मदद कीजिए हमारी महादेव। जिस तरह शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं, वैसे ही हम रिमझिम के बिना अधूरे। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक रिमझिम ठीक नहीं हो जाती। पहाड़ों के बीच घिरा हुआ वह सुनसान रास्ता, तेज हवाएं और आसमान में उमड़ते काले बादल किसी अनहोनी का संकेत दे रहे थे। रिमझिम उस संकरे रास्ते पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह खाई की तरफ गिरने लगी। रिमझिम! पीछे से आती हुई समीर की आवाज गूंज उठी। समीर पूरी ताकत से दौड़ा और ठीक समय पर उसने रिमझिम का हाथ पकड़ लिया। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। नीचे गहरी खाई और ऊपर जिंदगी की आखिरी उम्मीद। मुझे छोड़ना मत, रिमझिम ने कमजोर आवाज में कहा। कभी नहीं, समीर ने दांत भींचते हुए कहा और उसे ऊपर खींच लिया। लेकिन जैसे ही वह ऊपर आई, उसकी आंखें बंद हो गईं और वह बेहोश हो गई। उसके सिर से खून बह रहा था। समीर घबरा गया। उसने तुरंत उसे अपनी बाहों में उठाया और कार की तरफ भागा। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों की टीम उसे अंदर ले गई और समीर बाहर बेचैन खड़ा, हर गुजरते पल के साथ टूटता जा रहा था। कुछ देर बाद वह अस्पताल के मंदिर के सामने जाकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, भगवान, बस एक बार उसे बचा लो। मैं उससे सब कुछ कह दूंगा जो आज तक नहीं कह पाया। समय जैसे थम गया था। तभी डॉक्टर बाहर आए और बोले, अब खतरा टल गया है। यह सुनते ही समीर की आंखों में राहत के आंसू आ गए। जब रिमझिम को होश आया तो उसने सबसे पहले समीर को देखा, जिसकी आंखों में चिंता और प्यार दोनों थे। तुम ठीक हो? समीर ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। रिमझिम हल्की मुस्कान के साथ उसे देखती रही और उस पल में बिना शब्दों के सब कुछ समझ आ गया। समीर ने उसके माथे को छूते हुए कहा, अब से तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ समय बाद जब रिमझिम पूरी तरह होश में आ गई तो समीर ने अपने दिल की बात उसके सामने रख दी। शायद मुझे ये पहले समझना चाहिए था, लेकिन अब मैं साफ देख पा रहा हूँ कि मेरी जिंदगी तुमसे ही है और अगर तुम चाहो तो मैं इस रिश्ते को हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ। यह कहते हुए उसने सिंदूर निकाला और उसकी मांग भर दी। रिमझिम की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और उस पल दोनों ने अपने रिश्ते को हमेशा के लिए स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद दोनों महल लौटे, जहाँ का माहौल बदला हुआ था। हर कोई उन्हें साथ देखकर चुप था और हवाओं में एक अजीब सा तनाव था। मोहिनी दूर खड़ी उन्हें देख रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। रात के समय रिमझिम अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी मोहिनी खाना लेकर उसके पास आई और बोली, तुमने कुछ खाया नहीं, मैं खाना लेकर आई हूँ। रिमझिम ने मुस्कुराकर खाना लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वह पहला कौर उठाने वाली थी, तभी समीर की आवाज आई, रुको। वह धीरे धीरे कमरे में आया और उसकी नजर सीधे खाने की थाली पर थी। पहले ये खाना मैं खाऊंगा, उसने कहा। यह सुनते ही मोहिनी घबरा गई और बोली, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अब समीर को शक हो गया था। उसने गंभीर स्वर में कहा, अगर सब ठीक है तो डर किस बात का? कमरे में सन्नाटा छा गया। मोहिनी कुछ नहीं बोली और जल्दी से थाली उठाकर बाहर चली गई। समीर ने तुरंत दरवाजा बंद किया और रिमझिम की तरफ मुड़कर बोला, अब से तुम कुछ भी बिना मुझे बताए नहीं खाओगी। उसकी आवाज में सख्ती थी, लेकिन चिंता साफ झलक रही थी। रिमझिम ने चुपचाप सिर हिला दिया। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। समीर हर समय रिमझिम के साथ रहने लगा और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखने लगा, लेकिन महल की दीवारों के पीछे अब भी साजिशें पल रही थी। मोहिनी की आंखों में अधूरी योजना का गुस्सा था और कहीं न कहीं खतरा अब भी जिंदा था। क्या समीर हर बार रिमझिम को बचा पाएगा या इस बार साजिशें जीत जाएंगी? ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि ये कहानी अब भी खत्म नहीं हुई, बल्कि ये तो बस एक नई शुरुआत है जहां प्यार और खतरे हर कदम पर साथ चलेंगे। महल की दीवारों के अंदर अब सन्नाटा तो था, लेकिन वह सन्नाटा किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसा था। समीर को अब हर पल एक अनजाना डर सताने लगा था। वह रिमझिम को अकेला छोड़ना तो दूर, उसकी नजरों से ओझल भी नहीं होने देना चाहता था। दूसरी तरफ रिमझिम भी समझ चुकी थी कि उसके आसपास खतरा अब भी मंडरा रहा है, लेकिन समीर का साथ उसे हिम्मत देता था। अगली सुबह महल में एक अजीब सी हलचल थी। नौकर चाकर धीरे धीरे बातें कर रहे थे, जैसे किसी बड़ी बात की आहट हो। समीर ने यह सब महसूस किया, लेकिन उसने फिलहाल ध्यान रिमझिम पर ही रखा। वह उसे बगीचे में लेकर गया ताकि उसका मन थोड़ा हल्का हो सके। बगीचे में हल्की हल्की हवा चल रही थी। फूलों की खुशबू माहौल को शांत बना रही थी। रिमझिम कुछ पल के लिए सब कुछ भूलकर मुस्कुरा उठी। समीर उसे देखता रहा, जैसे उसकी दुनिया वहीं थम गई हो।
अब सब ठीक हो जाएगा ना? रिमझिम ने धीरे से पूछा। समीर ने उसका हाथ थाम लिया। जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन उसी पल दूर खड़ी मोहिनी उन्हें देख रही थी। उसकी आंखों में नफरत और बेचैनी दोनों साफ झलक रहे थे। उसकी योजना असफल हो चुकी थी, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। रात होते ही मोहिनी ने अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया। वह लगातार सोच रही थी, अगर सीधे तरीके से काम नहीं बना तो अब कुछ और करना पड़ेगा। उसी समय उसने अपने एक पुराने विश्वास पात्र को फोन किया। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसकी आवाज धीमी लेकिन खतरनाक थी। इधर समीर ने सुरक्षा बढ़ा दी थी। उसने पूरे महल में गार्ड्स लगा दिए और हर आने जाने वाले पर नजर रखने का आदेश दिया। लेकिन खतरा हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी कभी वह घर के अंदर ही छुपा होता है। रात गहरी हो चुकी थी। रिमझिम सो रही थी और समीर उसके पास ही बैठा था। अचानक खिड़की के बाहर हल्की सी आवाज आई। समीर सतर्क हो गया। उसने धीरे से उठकर बाहर झांका, लेकिन वहां कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे लगा शायद उसका भ्रम है, लेकिन असल में कोई था जो अंधेरे में छुपकर सब देख रहा था। अगले दिन महल में एक पूजा रखी गई। यह बहाना था, लेकिन इसके पीछे किसी की चाल छुपी हुई थी। पूजा के दौरान सब लोग इकट्ठा हुए। रिमझिम भी वहीं बैठी थी। तभी अचानक दीपक तेजी से भड़कने लगा और पास रखा पर्दा आग पकड़ने लगा। आग! किसी ने चिल्लाया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। रिमझिम ठीक उसी जगह बैठी थी जहां आग तेजी से फैल रही थी। समीर ने बिना एक पल गंवाए उसे अपनी तरफ खींच लिया और आग से बचा लिया। लेकिन इस बार उसका शक और गहरा हो गया। यह हादसा नहीं हो सकता, उसने मन ही मन कहा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और उसकी नजर कुछ पल के लिए मोहिनी पर जाकर ठहर गई। मोहिनी का चेहरा शांत था, जरूरत से ज्यादा शांत। उस रात समीर ने फैसला कर लिया कि अब वह सिर्फ बचाव नहीं करेगा, बल्कि सच्चाई तक पहुंचेगा। उसने अपने भरोसेमंद आदमी को बुलाया। मुझे हर चीज की खबर चाहिए, महल के अंदर क्या हो रहा है, कौन किससे मिल रहा है, सब कुछ, उसने सख्ती से कहा। इधर रिमझिम को अब महसूस होने लगा था कि कोई उसे हर समय देख रहा है। वह अकेली कमरे में खड़ी थी जब अचानक पीछे से किसी की परछाई दीवार पर दिखाई दी। वह डर गई और तुरंत पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या सच में कोई है या मैं ही डर रही हूँ? कहानी अब और खतरनाक मोड़ लेने वाली थी, क्योंकि इस बार खेल सिर्फ चालों का नहीं था, अब दांव पर जान थी और भावनाएं भी। क्या समीर असली दुश्मन तक पहुंच पाएगा? क्या रिमझिम इस बार खुद को बचा पाएगी, या फिर इस महल में छुपा राज सब कुछ खत्म कर देगा? महल की रात अब पहले जैसी शांत नहीं रही थी। हर कोना जैसे किसी अनदेखे डर से भरा हुआ था। समीर ने ठान लिया था कि अब वह सिर्फ रिमझिम की रक्षा नहीं करेगा, बल्कि उस साये को भी सामने लाएगा जो बार बार उसकी जिंदगी पर हमला कर रहा था। दूसरी ओर रिमझिम के मन में भी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, उसका पीछा कर रहा हो। लेकिन हर बार जब वह मुड़ती, वहां कोई नहीं होता। अगली सुबह समीर ने महल के सभी लोगों को हॉल में इकट्ठा किया। उसकी आंखों में सख्ती साफ झलक रही थी। अब बहुत हो चुका है, उसने गंभीर आवाज में कहा। इस महल में जो भी हो रहा है वो कोई हादसा नहीं है, ये सब सोची समझी चाल है। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। मोहिनी भी वहीं खड़ी थी, बिल्कुल शांत, जैसे उसे किसी बात की चिंता ही ना हो। समीर ने गार्ड्स को इशारा किया और कहा, आज से महल का हर कोना निगरानी में रहेगा, बिना इजाजत कोई भी अंदर बाहर नहीं जाएगा। ये सुनते ही माहौल और भारी हो गया। मोहिनी ने हल्की सी मुस्कान दबाई, जैसे उसे पता हो कि असली खेल अभी शुरू हुआ है। इधर रिमझिम अपने कमरे में थी। वह खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की हल्की आहट सुनाई दी। वह तुरंत पलटी, कमरा खाली था। उसका डर अब बढ़ने लगा था। उसने तुरंत समीर को फोन किया। समीर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, जैसे कोई यहाँ है। समीर तुरंत उसके पास पहुंचा। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन सब सामान्य था। तुम अकेली नहीं हो, उसने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मैं हूं तुम्हारे साथ। लेकिन उसके मन में भी सवाल उठ रहे थे। आखिर ये सब हो क्या रहा है? उसी रात समीर को उसके आदमी से खबर मिली कि महल के पुराने हिस्से में देर रात किसी की आवाज आही देखी गई है। वह हिस्सा सालों से बंद पड़ा था। यह सुनकर समीर चौंक गया। उसने तुरंत वहां जाने का फैसला किया। रात के अंधेरे में वह चुपचाप उस पुराने हिस्से की तरफ बढ़ा। वहां चारों तरफ धूल जमी हुई थी।
टूटे हुए फर्नीचर और मकड़ी के जाले, लेकिन बीच में फर्श पर ताजे पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। समीर का शक अब यकीन में बदल रहा था। अचानक उसे अंदर से हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक पुराने कमरे के पास जाकर रुक गया। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। उसने अंदर झांका और जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। अंदर एक आदमी फोन पर बात कर रहा था। हाँ, आज रात काम पूरा हो जाएगा, इस बार कोई गलती नहीं होगी। समीर का खून खौल उठा। वह दरवाजा खोलकर अंदर घुसा, लेकिन तब तक वह आदमी खिड़की से कूदकर भाग चुका था। कौन था वो? समीर ने गुस्से में खुद से कहा। उसे साफ समझ आ गया था कोई बाहर वाला इस खेल में शामिल है और उसे महल के अंदर से मदद मिल रही है। इधर उसी समय रिमझिम अपने कमरे में अकेली थी। अचानक कमरे की लाइट्स झिलमिलाने लगी। हवा का तेज झोंका आया और खिड़की अपने आप खुल गई। रिमझिम डर गई। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। तभी पीछे से किसी ने धीरे से उसका नाम लिया, रिमझिम। वह झटके से मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। वह घबरा गई और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। कोई है? दरवाजा खोलो। उसी वक्त समीर वहां पहुंचा। उसने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर आया। रिमझिम उसे देखते ही उसके गले लग गई। यहाँ कोई था, मैं सच कह रही हूँ, वह डरते हुए बोली। समीर ने उसे संभाला, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अब ये खेल ज्यादा देर नहीं चलेगा, उसने ठान लिया। अगली सुबह समीर ने एक और कदम उठाया। उसने महल में लगे पुराने कैमरों को चेक करवाया और नई सिक्योरिटी सिस्टम लगवाने का आदेश दिया। शाम होते होते एक फुटेज सामने आई, जिसमें साफ दिख रहा था कि रात के अंधेरे में कोई शख्स मोहिनी के कमरे के पास से निकल रहा है और कुछ देर बाद वही शख्स पुराने हिस्से की तरफ जाता है। समीर की आंखों में अब गुस्सा और शक दोनों थे। ये सब यहीं से शुरू हुआ है, उसने धीरे से कहा, लेकिन कहानी अब और खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। पहाड़ों के बीच घिरा हुआ वह सुनसान रास्ता, तेज हवाएं और आसमान में उमड़ते काले बादल किसी अनहोनी का संकेत दे रहे थे। रिमझिम उस संकरे रास्ते पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह खाई की तरफ गिरने लगी। रिमझिम! पीछे से आती हुई समीर की आवाज गूंज उठी। समीर पूरी ताकत से दौड़ा और ठीक समय पर उसने रिमझिम का हाथ पकड़ लिया। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। नीचे गहरी खाई और ऊपर जिंदगी की आखिरी उम्मीद। मुझे छोड़ना मत, रिमझिम ने कमजोर आवाज में कहा। कभी नहीं, समीर ने दांत भींचते हुए कहा और उसे ऊपर खींच लिया। लेकिन जैसे ही वह ऊपर आई, उसकी आंखें बंद हो गईं और वह बेहोश हो गई। उसके सिर से खून बह रहा था। समीर घबरा गया। उसने तुरंत उसे अपनी बाहों में उठाया और कार की तरफ भागा। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों की टीम उसे अंदर ले गई और समीर बाहर बेचैन खड़ा, हर गुजरते पल के साथ टूटता जा रहा था। कुछ देर बाद वह अस्पताल के मंदिर के सामने जाकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, भगवान, बस एक बार उसे बचा लो। मैं उससे सब कुछ कह दूंगा जो आज तक नहीं कह पाया। समय जैसे थम गया था। तभी डॉक्टर बाहर आए और बोले, अब खतरा टल गया है। यह सुनते ही समीर की आंखों में राहत के आंसू आ गए। जब रिमझिम को होश आया तो उसने सबसे पहले समीर को देखा, जिसकी आंखों में चिंता और प्यार दोनों थे। तुम ठीक हो? समीर ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। रिमझिम हल्की मुस्कान के साथ उसे देखती रही और उस पल में बिना शब्दों के सब कुछ समझ आ गया। समीर ने उसके माथे को छूते हुए कहा, अब से तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ समय बाद जब रिमझिम पूरी तरह होश में आ गई तो समीर ने अपने दिल की बात उसके सामने रख दी। शायद मुझे ये पहले समझना चाहिए था, लेकिन अब मैं साफ देख पा रहा हूँ कि मेरी जिंदगी तुमसे ही है और अगर तुम चाहो तो मैं इस रिश्ते को हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ। यह कहते हुए उसने सिंदूर निकाला और उसकी मांग भर दी। रिमझिम की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और उस पल दोनों ने अपने रिश्ते को हमेशा के लिए स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद दोनों महल लौटे, जहाँ का माहौल बदला हुआ था। हर कोई उन्हें साथ देखकर चुप था और हवाओं में एक अजीब सा तनाव था। मोहिनी दूर खड़ी उन्हें देख रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। रात के समय रिमझिम अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी मोहिनी खाना लेकर उसके पास आई और बोली, तुमने कुछ खाया नहीं, मैं खाना लेकर आई हूँ। रिमझिम ने मुस्कुराकर खाना लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वह पहला कौर उठाने वाली थी तभी समीर की आवाज आई, रुको।
वह धीरे धीरे कमरे में आया और उसकी नजर सीधे खाने की थाली पर थी। पहले ये खाना मैं खाऊंगा, उसने कहा। यह सुनते ही मोहिनी घबरा गई और बोली, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अब समीर को शक हो गया था। उसने गंभीर स्वर में कहा, अगर सब ठीक है तो डर किस बात का। कमरे में सन्नाटा छा गया। मोहिनी कुछ नहीं बोली और जल्दी से थाली उठाकर बाहर चली गई। समीर ने तुरंत दरवाजा बंद किया और रिमझिम की तरफ मुड़कर बोला, अब से तुम कुछ भी बिना मुझे बताए नहीं खाओगी। उसकी आवाज में सख्ती थी, लेकिन चिंता साफ झलक रही थी। रिमझिम ने चुपचाप सिर हिला दिया। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। समीर हर समय रिमझिम के साथ रहने लगा और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखने लगा, लेकिन महल की दीवारों के पीछे अब भी साजिशें पल रही थी। मोहिनी की आंखों में अधूरी योजना का गुस्सा था और कहीं न कहीं खतरा अब भी जिंदा था। क्या समीर हर बार रिमझिम को बचा पाएगा या इस बार साजिशें जीत जाएंगी? ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि ये कहानी अब भी खत्म नहीं हुई, बल्कि ये तो बस एक नई शुरुआत है जहां प्यार और खतरे हर कदम पर साथ चलेंगे। महल की दीवारों के अंदर अब सन्नाटा तो था, लेकिन वह सन्नाटा किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसा था। समीर को अब हर पल एक अनजाना डर सताने लगा था। वह रिमझिम को अकेला छोड़ना तो दूर, उसकी नजरों से ओझल भी नहीं होने देना चाहता था। दूसरी तरफ रिमझिम भी समझ चुकी थी कि उसके आसपास खतरा अब भी मंडरा रहा है, लेकिन समीर का साथ उसे